हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कराया जाता है और तो और सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ठीक है, तो बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना है कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं, किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं और किस बुक से सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं। मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग को एक कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। इसका सही उत्तर है बंगाल। इसका सही उत्तर है बंगाल। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि प्लासी की लड़ाई कब होती है, तो ये 23 जून 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब होती है? 23 जून 1757 में। किनके बीच? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई होती है। ये प्लासी है कहाँ दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है। ये बक्सर है कहाँ दोस्तों? ये बिहार में पड़ता है। ये बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। ये किनके बीच हुआ था युद्ध? ये आपका हुआ था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और मुगल इधर में तीन लोग मिले हुए थे। कौन कौन? तो बंगाल के एक नवाब थे मीर कासिम, अवध के एक नवाब थे सुजाउद्दौला और आपका मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों एक साइड थे और हेक्टर मुनरो एक साइड। लेकिन फिर भी हेक्टर मुनरो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो जीत गया। ये तीनों मिलकर फिर भी हार गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ मिलकर व्यापार कर रही थी? तो ईस्ट इंडीज के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देख लीजिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, 1859-60 में कौन सा विद्रोह स्टार्ट हुआ? तो ये नील विद्रोह स्टार्ट हुआ। ये नील विद्रोह दोस्तों नहीं, नील आंदोलन इसको कहिए। 1859 में आपका नील आंदोलन स्टार्ट हुआ। ये नील आंदोलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये आपका पश्चिम बंगाल में। नील आंदोलन पश्चिम बंगाल में। एक नील विद्रोह है दोस्तों, वो नील विद्रोह आपका बिहार और बंगाल में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये नील विद्रोह कहाँ पर स्टार्ट हुआ? नील विद्रोह कहेगा तो आपका बिहार बंगाल। नील आंदोलन बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा केवल बंगाल। कब स्टार्ट हुआ? तो 1859 में। किसके नेतृत्व में? तो ये आपका दिगंबर के नेतृत्व में। दिगंबर ने के नेतृत्व में 1859 में नील आंदोलन स्टार्ट हुआ और जो नील विद्रोह है वो 1854 में। ये नील विद्रोह 1854 में स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, बिहार और बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। ठीक है, वो कौन कौन से प्रांत थे? तो ये बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता था। तो ये तीनों मिलकर क्या बने थे? कल ही हमने बताया, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास BBM मिलकर क्या बने? ये तीनों प्रेसिडेंसी बने। ये तीनों मिलकर प्रेसिडेंसी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल राज्य बंदी विनियमन, ये बंगाल विनियमन थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से आप लोग रट लीजिएगा। बंगाल राज्य बंदी विनियमन, बंगाल विनियमन थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1818। इसका राइट आंसर है 1818। दोस्तों मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करता हूँ, चाहे धीरे धीरे पढ़ता हूँ, जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आए और इसका सही उत्तर आप लोग करके एग्जाम में आए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन वो रिपीट कर गया। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में, डेट सहित कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो ये डेट कब था, तो 22 अक्टूबर, कभी कभी 23 अक्टूबर भी देता है कहीं कहीं, लेकिन 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ब से बक्सर, ब से 22, ब से बक्सर, ब से 22, 22 अक्टूबर 1764 में किनके बीच, तो ये हेक्टर मुनरो और संयुक्त संयुक्त सेनाएं थी। कौन कौन, तो संयुक्त सेनाएं में पहला नंबर की अवध के शुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब कौन थे, तो मीर कासिम, और मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1764। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये प्लासी का युद्ध था। ये प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये 1757। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 में। ये प्लासी है कहाँ दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में। किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे। किनके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और आपका सिराजुद्दौला के बीच, आपका सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये 1764 में। 1764 में। ये बक्सर है कहाँ दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, किनके बीच हुआ था, हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, और एक संयुक्त सेनाओं थी जो कि बंगाल की तरफ से आपका कौन था, तो बंगाल की तरफ से आपका मीर कासिम था। अवध का नवाब, बंगाल का नवाब तो मीर कासिम, अवध का नवाब आपका शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट थे आपका शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर, ठीक ना, और हेक्टर मुनरो से युद्ध करते हैं, बक्सर का युद्ध, जो कि ये तीनों सेनाएं मिलकर भी हार जाती हैं, ये हेक्टर मुनरो जीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1765 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो इसका राइट आंसर है, तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था, व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम होगा, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग सुधार कर लीजिएगा, लेकिन आपको लूसेंट में आपको दोस्तों मिलेगा असम में। लूसेंट में देखिएगा तो पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो ये असम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1825 से लेकर 1827, 1825 से लेकर 1827। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये करम शाह। ये किसके नेतृत्व
नेतृत्व में हुआ था, करमशाह और टीपू, ठीक ना, एक टीपू थे, ठीक ना, ये दोनों मिलकर पागलपंथी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो किसने लड़ा था, तो सिराजुद्दौला। ठीक है, ये सिराजुद्दौला थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर है बॉम्बे। इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कट जाएगा, ये इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको रट लीजिएगा पूरा बढ़िया से कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है अवध। इसका राइट आंसर है अवध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी। इसका राइट आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। तो ये कब हारे थे, तो ये 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, कब किया था, तो 1784 में, 1784 में। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने। कब किया था, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर है 1765। इसका राइट आंसर है 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है गोविंदपुर। इसका राइट आंसर है गोविंदपुर। ये केवल एक ही गांव नहीं था दोस्तों, 3 गांव था। एक सुतानुती था, सुतानुती, एक आपका हो जाएगा कालीकट, एक कालीकट हो जाएगा आपका, और फिर आपका गोविंदपुर। ये तीनों गांव थे। ये तीनों गांव को उजाड़कर एक फोर्ट विलियम किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये कब, ये तीनों गांव को, तो 1698 में, 1698 में ये तीनों गांव को उजाड़ा गया था। कौन है, सुतानुती, कालीकट और ये गोविंदपुर। ये तीनों गांव कहाँ के हैं, ये पश्चिम बंगाल के इलाके का ये तीनों गांव था। ठीक है, तीनों गांव को उजाड़कर, ये ऑप्शन में केवल गोविंदपुर है तो गोविंदपुर इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ये तीनों गांव को उजाड़कर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। ठीक है, कब उजाड़ा गया, 1698 में। किसने उजाड़ा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से लेकर 1911 तक की राजधानी थी। इसका राइट आंसर है कोलकाता। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से लेकर 1911 तक की राजधानी रही, तो ये कौन थी, तो कोलकाता। पहले 1911 तक कोलकाता राजधानी रही, फिर 1912 से वो भारत की राजधानी कहाँ हो गई, 1912 से तो ये आपका नई दिल्ली हो गई। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है।
इसमें कहाँ और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि आप लोग को बढ़िया से समझ आए, आप क्वेश्चन को समझ पाए पूरा, ठीक ना, आपको याद हो। ठीक ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और तो और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।